के अवसर पर भील समाज विकास संघ के 5वां स्थापना दिवस के अवसर पर जो प्यार आप हम जैसे नौजवानों को देने जा रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। ऐसे हमारे जो प्यारे बच्चे हैं खड़े होकर तालियां बजाएं, क्योंकि माननीय मुख्य अतिथि जी आपके सम्मान के लिए आए हैं, आपको कुछ देने आए हैं, आपको प्यार गुलाब दे। इससे पहले मैं आदरणीय जी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। प्लीज आज एक बार तालियों से उनका स्वागत करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने सुबह से लेकर रात को 7:30 बज रहे हैं, यहाँ पर सुनने के लिए आप लोग इकट्ठा हुए, और यहाँ पर इकट्ठा होने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो देश के वीर सपूतों को जाता है। तो किसी भी बात को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, ये भारत भूमि ऋण रहेगा देश के उन जवानों का, ये भारत भूमि ऋण रहेगा देश के उन दीवानों का, वर्षों सदियां कहती रहेगी गाथा वीर जवानों का, वर्षों सदियां कहती रहेगी गाथा वीर जवानों का, जिनके शरीर में देश प्रेम था, जिनके लहू में कतरा कतरा कुर्बानी थी, आजादी के लिए जो है आजादी जिनका मकसद था, खून से भरी जवानी थी, सांस सांस में वतन परस्ती, सांस सांस में वतन परस्ती, सोलों में चिंगारी थी, सब में होल लगी थी, कौन पहले कुर्बान होगा, सब में होल लगी हुई थी, पूरे देश की जनता एक रंग में रंगी हुई थी, तब जाकर एक प्यारी से हमको आजादी मिली। दोस्तों, आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आह्वान था कि हम अपने देश के वीर सपूतों को याद करने के लिए घर घर पर तिरंगा लगाएंगे, और अपने देश की जनता ने वो करके दिखा दिया और अपने देश की एकता और अखंडता को भी प्रदर्शित कर दिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी का कहना था कि ये देश का जो है अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं, ये आजादी का अमृत है, उन स्वतंत्रता सेनानियों के स्वाधीनता का अमृत है, ये अमृत महोत्सव ये नए विचारों का अमृत है, ये अमृत महोत्सव नए संकल्पों का अमृत महोत्सव है, ये अमृत महोत्सव हमारे आत्मनिर्भर भारत बनने का अमृत महोत्सव है। तो दोस्तों, मैं उन वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनको नमन करता हूं। दोस्तों, आज भील समाज विकास संघ का 50वां स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं, और आज की अध्यक्षता कर रहे ऊर्जावान युवकों के दिलों के धड़कन छोटे भाई नीतू महाविद्यालय के प्रबंधक अशोक केवट जी पेशे से इंजीनियर हैं, और हम सबके भाई रंजीत बिंद जी, इस मंच पर विराजमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय रामजी बिंद जी, आपकी जितना भी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि समाज के लिए आप एक मिसाल है। इन व्यक्तियों जिस उद्देश्य से लेकर ये संगठन गठित है, उन उद्देश्य को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी 2 बेटियों का डॉक्टर बनाने का काम किए हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। और उनके बगल में जो है भदोही के ग्राम प्रधान भी हैं, आपकी भी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, क्योंकि आपके दिल में ये रहता है, इनका दिल इतना बड़ा है कि सोचते हैं कि मैं किसी को दुखी न करूं, और सबकी बातों को सुनते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं। और उसके बगल में हमारे छोटे भाई जो है, जो जौनपुर बरसठी से चलकर आए हैं, ये हमसे जो है 5 साल पहले जब हमसे मिले नहीं थे, केवल फेसबुक के माध्यम से हम लोग के बातें हुई, फिर जाकर हम लोग मिले, इनके विद्यालय पर गया तो हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिस सोच और समझदारी से जिसके लिए हमारा संगठन गठित है, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उस पूर्ति आप जो है विद्यालय खोलकर कर रहे हैं, तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। और इस मंच पर बैठी हुई हमारी बहनें हैं, हमारे
पत्नी धर्मपत्नी भी बैठी हुई है और उनके बगल में जो है मैं उनको बहन बोलता हूँ और मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ बात हो रही थी कि पत्नी सहयोग करती है तो पति बढ़ते हैं, लेकिन जब एक पति अपने पत्नी को पढ़ाने से लेकर उसको राजनीति में भागीदारी के लिए प्रमोट करता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। मैं उनको भी हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। और हमारे संगठन की बहन बिंदु बिंद जी है, मैं उनको हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। बहन सपना निषाद आजमगढ़ से चल कर आई हैं और हमेशा समाज के लिए, समाज के दुख सुख के लिए हमेशा लड़ती रहती हैं। एक पत्रक को हमें थमाई थी। बहन को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि किसी न किसी दिन उस तरह का पत्रक जहां पहुंचना हो पहुंचेगा। मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। और बगल में फूफा जी है, हम लोग फूफा जी कहते हैं, आपका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। और नीतू महिला विद्यालय के प्रबंधक की धर्मपत्नी जी हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। और इस मंच पर सामने जो हमारे सम्मानित गण है, बुद्धिजीवी गण बैठे हुए हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। विनोद जी बैठे हुए हैं, विजय जी बैठे हुए हैं, अपर्णव बिंद जी बैठे हुए हैं। यहाँ पर आए हुए सभी सम्मानित गण, हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, मैं आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं सबका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कहा गया है कि अगर किसी समाज की उन्नति और प्रोग्रेस अगर देखना है, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब कहते, तो उस समाज के महिलाओं की भागीदारी को देखिए। आज हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, माताएं, बेटियां जितना पुरुष है उसके बराबर में बैठी है, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। उन मातृशक्ति को मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। दोस्तों, हमारे जो संगठन का उद्देश्य है, एकता, जागरूकता, शिक्षा, सेवा, संघर्ष। मैं आज का संचालन कर रहे छोटे भाई कमलेश बिंद जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं इतना कुशल संचालन करने के लिए। और एक सबसे अच्छी बात उनकी है, मैं बता देना चाहता हूं कि जब भी परिस्थितियां बुरी हो, जब भी हमें कुछ समझ में नहीं आए, तो हमेशा एक सकारात्मक सोच के साथ बढ़ना चाहिए। चाहे दुश्मन हो चाहे दोस्त हो, सबके साथ एक सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। उन्होंने अपने कठिन समय में उस सकारात्मक रवैये का परिचय दिया। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। दोस्तों, एकता की बात हम करते हैं तो एकता कोई आज के लिए नहीं है कि आज एकता होगी, पहले एकता नहीं थी। चाहे हम अपने वेदों की बात करते हैं, वेदों में भी कहा गया, श्री कृष्ण भगवान जी कहे थे, महाभारत में कहे थे, संघे शक्ति युगे युगे, संघे शक्ति युगे युगे। चाहे अनादिकाल रहा हो, चाहे वर्तमान काल रहा हो, हमेशा जो है संगठन का महत्व दिया गया। जब तक संगठित नहीं है तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर इसका ज्यादा उदाहरण देखना है तो हम महाभारत में ही देखेंगे। दुर्योधन जो है एक जो अन्याय था, दुर्योधन जो है अहंकार भरा हुआ था, वो किसी की बातों को नहीं सुनता था। उसको लगा था कि हमारे पास इतनी बड़ी सेना है, मेरे पास इतने बड़े धनुर्धर है, कौड़ा है, हमारे पास भीष्म पितामह है, हम हैं, हमारे 100 भाई है, पूरी सेना मेरे पास है, और पांडवों के पास क्या है। लेकिन पांडवों में जो था, किसी के पास किसी के लिए अन्याय नहीं करते थे, किसी का हित नहीं चाहते थे, और उनके पास कोई अहंकार नहीं था। श्री कृष्ण भगवान निहत्थे थे, लेकिन तब भी जो है कौरवों को पांडवों के हाथ जो है हार मिली। आज हम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसी तरह के सोच वाले मिले हैं, और कहा गया कि जिस संगठन का मुखिया जो है न्यायप्रिय हो, किसी का हित न चाहने वाला हो, और संगठन को अनुशासित तरीके से आगे बढ़ाने वाला हो, तो संगठन जरूर आगे बढ़ सकता है। वो हमारे लिए एक उदाहरण है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, न अहंकार है न घमंड है, उनको अपने पद का भी नहीं है। जब भी अगर जरूरत पड़ती है तो बगल में खड़ा हो लेते हैं, कुर्सी के लिए नहीं लड़ते हैं। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कुर्सी नहीं मिलती तो छोड़कर चले जाते, उनको समाज का लिए कोई मतलब नहीं होता। दोस्तों, अगर हम एकता की बात करते हैं तो अगर आप देखेंगे
कि जो समाज संगठित नहीं हुआ वो समाज विकसित नहीं हुआ। आज हमारे समाज में 75 आजादी के 75 साल भी हो गए, लेकिन अगर हम संगठन की बात करते हैं तो समाज में बहुत सारे संगठन बने। संगठनों का क्या उद्देश्य है, कहां जाएंगे ये हमें नहीं पता, लेकिन मैं जिस संगठन में हूं इस संगठन का उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से बना हुआ है उसके लिए चाहे कुछ भी हो हम लोग उसका हमेशा कार्य करते रहेंगे और संगठन को एक दिन जरूर जो है बुलंदियों पर पहुंचाने का काम कर देंगे और समाज को भी बुलंदियों पर पहुंचाने का काम करेंगे। दोस्तों, जब तक आप संगठित नहीं होंगे तब तक आपको कोई पूछने वाला नहीं। अगर बाहर एक आदमी गया तो फल की दुकान पर और फल वाले से पूछा कि भैया ये अंगूर कैसे है, उसने बताया कि ये अंगूर जो है 40 रुपया है। उसी के बगल में दूसरा अंगूर था, उसे पूछा कितने रुपए का है, उसने बताया कि ये 80 रुपए का है। तो कहा ये भी अंगूर है, ये भी अंगूर है, तो 40 रुपया का क्या है, 80 रुपया क्यों है? तो कहा कि जो अंगूर खुले हुए हैं ये 40 रुपए के हैं, जो गुच्छे में है वो 80 रुपये के हैं। जो इसका मतलब ये है कि जो संगठित रहेंगे उनकी कीमत ज्यादा है, जो संगठित नहीं रहेंगे उनकी कीमत कम है। और दोस्तों, मैं पेशे से डॉक्टर हूं, सबको पता है मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था, न मुझे कोई राजनीति में आना था। लेकिन जब पढ़ लिख लेने के बाद जब हम लोग फिर आए अपने पेशे में, धंधे में जब आए, तो हम भी उसी पैदान से गए हुए हैं जहां हमारे समाज के निचले पैदान पर खड़े लोग हैं। हम लोग को भी उस दुख दर्द, वो भी भूखे, वो भी प्यास, वो भी कष्ट पता है, जिस कष्ट से हम लोग निकल कर गए। दोस्तों, बहुत से लोगों का विचार था कि डॉक्टर साहब इतना अच्छा आप हॉस्पिटल चलाते हैं, इतने अच्छे आपका हॉस्पिटल चलता है, इतने लोग आते हैं, आप अपने धंधे को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? आपका धंधा गड़बड़ हो जाएगा, समाज से आपको क्या मिलेगा? मैंने कहा कि जिंदगी तो जानवर भी जी लेता है, वो भी पैदा होता है, खाता है, पीता है, मर जाता है, लेकिन अगर जब अपने समाज को आगे बढ़ाने का जज्बा हो तो आपको आगे आना चाहिए और समाज को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। ये आपको मिसाल पेश करना होगा। आप, हमारा इतिहास भी यही कहता है, मेजर ध्यानचंद जब खेल रहे थे जर्मनी में, हॉकी जब खेल रहे थे, तो उनको वहां के जो है जर्मनी का जो शासक था हिटलर, उनको बुलाया। जो है ध्यानचंद जो है हिटलर के पास गए, हिटलर जो है उनके फटे हुए जूते देखा, उसने ध्यानचंद को जो है, मेजर ध्यानचंद जी को जो है ऑफर किया कि तुम मेरे देश की तरफ से खेलो, मेरे देश की तरफ से खेलो, तुम्हारे देश ने तुमको क्या दिया है, अगर मेरे देश की तरफ से खेलोगे तो तुमको हम उच्च पद पर बैठा देंगे, तुम वहां पर क्यों हवलदार हो और ये जूते इतने अच्छे क्वालिटी के मिलेंगे कि तुम्हारा नाम हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद ने उनको बहुत अच्छा जवाब दिए कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारे देश ने क्या दिया, महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने देश के लिए क्या दिए। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा, जो कहते हैं कि हमारे समाज के लोगों ने क्या दिया, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमारे समाज ने हमको क्या दिया, महत्वपूर्ण है कि हम समाज के लिए क्या दे रहे हैं और क्या देने का प्रयास कर रहे हैं, तब तो जाकर हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, बहुत सारे बाधाएं आती हैं, बहुत से लोगों के विचार आते हैं, बहुत से चीजें सुनने के लिए आते हैं, तो जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों से अपने से शिकायतें बहुत हैं। ये शिकायतों का दौर जब देखता हूं तो सोचता हूं कि उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है, इम्तिहान बहुत है। दोस्तों, जब तक संगठन आगे नहीं जाएगा, संगठित नहीं होंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ना। और हम लोग चाहते हैं कि एक दिन में परिवर्तन हो जाए, एक दिन में कभी भी परिवर्तन नहीं होने वाला। समाज में परिवर्तन बहुत धीमे गति से होता है और विकास भी धीमे गति से होता है। जब परिवर्तन तभी होता है जब समाज का आदमी मजबूर हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो लेकिन वो भी परिवर्तन इतनी धीमी गति से होता है। जब परिवर्तन होने लगता है तो उसमें दो विचारधाराओं का टकराव होता है, एक जो है पुरानी विचारधारा, एक नई विचारधारा।
हमेशा जो है पुरानी विचारधाराएं जो है नई विचारधारा पर हावी होना चाहती है, लेकिन जब आप नई विचारधाराओं के साथ अगर नहीं जुटेंगे तो पुरानी विचारधारा हावी हो जाएगी और हमारा समाज जहाँ का था वहीं पड़ा रह जाएगा। तो हमेशा जो है पुरानी विचारधाराओं को हमको खत्म करना है। हमारे लोगों का सम्मान करिए, जो हमारे बुजुर्ग है, हमारे माँ बाप है, सब है, उनका सम्मान करिए, लेकिन नई विचारधाराओं के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आज विचारधाराएं आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक कुछ भला नहीं होने वाला है। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब भी कहे थे कि जिस समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति भ्रष्ट और बेईमान हो जाए, जिस समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति भ्रष्ट और बेईमान हो जाए, उस समाज को बर्बाद करने के लिए दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती है, दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, मैंने महसूस किया इतने इस सभागार में इतने लोग इकट्ठा होते हैं, इस महानगरी में इतने लोग इकट्ठा होते हैं। मैंने 2 दिनों से जो देखा, पहले भी मैं बॉम्बे आता था, लोग मिलते थे, टुकड़ों टुकड़ों में मिलते थे, लेकिन मैं 2 दिनों से देख रहा हूं कि अपने समाज के लोग इतने ज्यादा मात्रा में हैं। एक जो है राहत की सांस मिली। मैं कई लोगों के पास गया, वहां देखे बड़े बड़े उद्योगपति, पैसे वाले जो है, बड़े बड़े उनके जो ऑफिसे हैं, तो ये लगा कि नहीं, हमारा समाज भी अब जो है उस विकास की धारा में आगे बढ़ रहा है, जरूर एक दिन आगे अपने समाज को आगे ले जाएगा। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर जिस दिन आपको लगे कि हमारे बहुत लोग हो गए हैं, मुझे इस चीज का अनुभव हो गया, मैं इस इलेक्शन में अनुभव हो गया, जिस दिन लगेगा कि हमारे बहुत खास है, उस दिन एक छोटा सा इलेक्शन लड़ लीजिएगा, उस दिन समझ में आ जाएगा कौन अपना कौन पराया। क्योंकि लोग मंचों पर तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, समाज की बातें करते हैं, लेकिन जब नीचे जाएंगे, जब हक अधिकार के लिए लड़ेंगे, तो जो सबसे ज्यादा बात करते हैं और सबसे ज्यादा आपका विरोध करते हैं, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। अगर सही बात करते हो, सही चीज है, समाज का दर्द है, समाज के लिए जीते हो, समाज के लिए मरते हो, तो एक मानसिकता लेकर चलो। अंदर जो है वो भी बाहर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो बाहर है वो दूसरा अंदर है, दोहरी मानसिकता नहीं चलेगी। एक मानसिकता लेकर आइए और समाज के लिए कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम करिए। आज हम शिक्षा पर बात करेंगे, संस्कार पर बात करेंगे। हमारी बहन बेटियां बैठी हुई हैं, हमारा युवा वर्ग जो है भ्रमित है। हम जिस इस देश के जो है, जो राम और कृष्ण का देश कहा जाता था, या संस्कारों के लिए जाना जाता था, उस संस्कार को बनाने के रखने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी हमेशा लगातार काम कर रहे हैं। और हमारा बच्चा जो है ये मॉडर्न दुनिया में जो है फिसलता चला जा रहा है और भूल जा रहा है कि हमारे माँ बाप को कैसा, मेरे माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो हमारी माताएं भी बैठी हुई हैं। जब माताएं जो है, छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं, जब माताएं जो है जब अपने बच्चे को पहली बार जब गोद में उठाती है ना, तो जानते हो माँ क्या सोचती है? हमारी बेटियां बैठी है, जानते हो माँ क्या सोचती है? कि हमारी बेटी जो है हमारे बराबर नहीं। लेकिन जब आपका पिता जो है ना आपको कंधे पर उठाते हैं, तो जानते हो पिता क्या सोचता है? कि मेरा बेटा जो है हमसे भी ऊंचा देखे, हमसे भी ऊंचा देखे। तो उन्हें जरूरत नहीं पूजा पाठ की, उन्हें जरूरत नहीं पूजा पाठ की जिन्हें पूजा की अपने माँ बाप की। दोस्तों, ये जिंदगी में कभी मत कहना, ये कभी मत कहना कि हमारी माँ मेरे साथ रहती है। चाहे जितना आगे बढ़ जाओ, एक कहना कि मैं माँ के साथ रहता हूँ, तब जाकर आप आगे बढ़ोगे। और डेली जो अपनी माँ से, पिता से बात करने का प्रयास करो। माँ बाप की आंखें वो आईना है कि तुम्हें कभी जिंदगी में पूरा होने नहीं देंगे, तो हमेशा माँ बाप के साथ रहना चाहिए। आज हम इस मंच पर आए हैं, शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज हम आपके साथ बोल रहे हैं, बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो हमारे लिए शिक्षा भी बहुत जरूरी है। और छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जब हमारी माँ बहने बच्चे जब बड़ा होते हैं तो माँ उसको सिखाना पढ़ाना शुरू करती है। 3 साल होते होते बच्चा जो है बोलने लगता है, लेकिन 3 साल के बाद जो है क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, वो पूरी जिंदगी भर सीखता है। तो मैं कहूँगा कि शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के होत न हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। तो बोलने से पहले सोच लीजिए कि कब क्या बोलना है। बहुत से लोग बोल देते हैं, बहुत सारी चीजें बोलते हैं, उनको लगता है कि हम वो बोल रहे हैं और सुन रहा है वो कमजोर होगा, हमारे बातों को सुन रहा तो कमजोर होगा, वो जरूर गलती किया होगा। नहीं दोस्तों, जो नहीं बोल रहा है, उसके जवाब नहीं दे रहा है, तो उसके माँ बाप के संस्कार है। ये नहीं कि वो कमजोर है, वो हर बातों का जवाब दे सकता है, जो हर बातों का जवाब दे सकता है, जो
शब्दों की अहमियत को नहीं समझते और रिश्ते की अहमियत को क्या समझेंगे। ऐसे लोगों को दूर ही रखिए, इनसे पास रहने की जरूरत नहीं है। आज हमारी बहन बेटियां बैठी हुई हैं, हमारी बहन बेटियां जब विद्यालय में जाती हैं, पढ़ने के लिए जाती हैं, तो गली मोहल्ले चौराहे पर जो है आवारा किस्म के जो लड़के बैठे होते हैं, कुछ लोग बैठे होते हैं निगेटिव मानसिकता के, ये बोलते हैं कि ये जा रहे हैं कलेक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। उनको शर्म तक भी नहीं आता है कि इस बदले परिवेश में डॉक्टर भी बन रहे हैं और कलेक्टर भी बन रही हैं। और अभी आप उदाहरण देख रहा हूं तो कॉमनवेल्थ गेम में देख लीजिए, बेटियां जो मेडल आती, चाहे कुश्ती हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे हॉकी हो, मेडल लेकर आती है। और जब ऐसे लोग की मानसिकता बेटियां सुनती हैं तो उनके दिमाग में निगेटिव चीजें जाती है और सोचती है कि ये लोग ऐसे बोल रहे हैं, मैं क्या करूंगी। लेकिन मैं उन बेटियों को कहूंगा कि जब ऐसे लोग बोले तो उनको भी जवाब आप देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने मन में सोचिए, तुम्हें दिल तोड़ने का हुनर आता है, तुम्हें दिल तोड़ने का हुनर आता है, तो मुझे टूटकर जुटने का हुनर आता है। मेरे पंखों को कुतरने की कोशिश न करो, बिन पंखों के उड़ने का हुनर आता है। मैं उन बहन बेटियों को कहना चाहूंगा जिनके माँ बाप पिता आपको पढ़ने के लिए जब विद्यालय भेजते हैं, उनको एक उम्मीद होती है और माँ बाप की नहीं, गांव के लोगों की भी उम्मीद होती है। इस बात को जरूर अपने ध्यान में रखो कि जब आप जाते हो ना, आप लोग जाती हैं पढ़ने, तो दूसरी भी बेटी जो होती है, जो पढ़ नहीं रहती है, तो वो भी सोचती है काश मेरे मम्मी पापा भी पढ़ा। लेकिन उनको मम्मी पापा को एक चीज का जो डर होता है, जो आपके हाथों में होता है बहन, उस आपके हाथ में होता है, जो आप लोग बचा कर रख सकती है। जब भी पढ़ने जाइए इस बात को ख्याल रखिए कि जो माँ बाप हमको जो 16 साल 17 साल 18 साल भूखे रहकर प्यासे रहकर हमको एक रोटी देता है, 2 रोटी देता है, मेरा पेट भरने का काम करता है, तो कोई अगर गलत कदम उठ जाएगा तो समाज में कैसे मुंह दिखाएगा और कैसे मुंह दिखाएगा। आपको इस उम्र का तकाजा होता है, उस उम्र में बच्चे का जो है भागने का ज्यादा से ज्यादा चांस होती है। हमारी बहन भी बोल रही थी, सत्ता बहन भी बोल रही थी, ये बिल्कुल सही है, उनकी कोई गलती नहीं होती है, हार्मोनल इफेक्ट होता है। लेकिन जब भी आपके कदम कभी भी डगमगाए तो एक चीज याद रखना कि हमारी माँ का क्या होगा, हमारे पिता का क्या होगा, मेरे भाई का क्या होगा, जो मुझे 20 साल तक इतना प्यार करता है, मुझे इतना मान सम्मान देता, तो 2 दिन का आदमी मुझको क्या सम्मान देगा, क्या सम्मान देगा। जब आप बीमार पड़ जाओगे, आपकी गुर्दा खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगा, तो आपकी माँ देगी। जो कहता है कि मैं बहुत प्यार करता हूं, पहले ही भाग कर खड़ा होगा, आपके पास कभी नहीं आएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि कभी भी अपने माँ बाप का हमें सर नीचा नहीं होने देंगे और हमेशा अपने माँ बाप का जो है आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज हमारे युवा साथी बैठे हुए हैं, हमारे युवा साथियों के भी दिमाग में रहता है इस मॉडर्न दुनिया में भागने का बहुत ज्यादा चांस होगा। मैं उन साथियों को कहना चाहूंगा, आपका जो है जन्म जो उछलने कूदने और भ्रमित होने के लिए नहीं हुआ है, आपका जन्म जो है नशा पानी मद मदिरा के लिए नहीं हुआ है, आपका जन्म हुआ है समाज में एक परिवर्तन लाने के लिए, देश की आजादी के लिए और देश की भक्ति के लिए। जब देश संकट में हो तो आपको बलिदान देने के लिए होता है। जब हमारी बहन बेटियों को कोई आपकी बहन बेटियों पर अत्याचार करता है, अन्याय करता है, उस समय आपको खड़े होने की जरूरत होती है, आपको एक नए इतिहास रचने की जरूरत होती है, आप एक जो है संस्कार पुरुष बनने की जरूरत होती है, तब जाकर हमारा आगे बढ़ सकता है। हमारे युवा साथी जो है नशा करते हैं, नशा करने के बाद अभी आप भदोही से बहुत लोग बैठे हुए हैं, अभी 3 बच्चों का डेथ हुई। ये नहीं मैं कह रहा कि वो नशा किए होंगे, लेकिन गाड़ी इतना तेज चलाते हैं। आप कभी सोचे हो कि जो माँ बाप 20 से 25 साल तक उसमें कोई शादीशुदा होगा, किसी के बच्चे रहे होंगे, जो माँ बाप 25 से 30 साल तक जो है आपको पढ़ा लिखा कर कितनी उम्मीद के साथ कहते हैं कि अपनी गाड़ी आप तेज नहीं धीमा नहीं चला सकते, आपकी वजह से कितने लोगों की उम्मीदें गायब होगी। अगर आपके पास बेबी है, आपके पास बच्चे हैं, आपके पास पढ़ता हुआ भाई है, आपके पास पिताजी है, तो उनके उम्मीदों का क्या होगा। अभी हमारी पत्नी बोली, प्यार भी भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे ननिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियां की चोटियां चली गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की दवाई गई। ऐसा एक एक्सीडेंट हुआ साहब कि हमारे उस लाश की तो रोटियां चली गई, आपके लिए तो एक आदमी मेरा है, मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। हम जिस उम्मीद से मेरे माँ बाप आपको पढ़ाया, इस उम्मीद को कभी भी
डगमगाने मत दीजिएगा। और ये चीज को ख्याल करिएगा कि दुनिया में हमसे सबसे ज्यादा अगर कोई प्यार करता तो और माँ और बाप, उसके अलावा दुनिया में कोई प्यार करने नहीं वाला होता है। सब स्वार्थी होते हैं, आपको स्वार्थ के लिए जुटे होते हैं। माँ बाप बिना स्वार्थ के साथ आपके साथ जुटे होते हैं। आज हम शिक्षा के लिए, हमारा संगठन का उद्देश्य है शिक्षा। हमारी पत्नी बोली कि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब कहे थे कि अगर आप अपने दुखों से मुक्ति चाहते हो तो आपको लड़ना पड़ेगा। लड़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े आप लड़ते हो तो आपकी हार निश्चित है। आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दीजिए। जब तक आप अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तब तक जो है उसको अपने मान सम्मान के बारे में नहीं जानेगा। और शिक्षा का उद्देश्य जब तक नौकरी पाना होगा तब तक समाज में नौकर पैदा होंगे, मालिक नहीं। तो हम बड़े मालिक बनने से, बड़े नौकर बनने से अच्छा है कि एक छोटे मालिक बन जाओ, तब जाकर आपका मान सम्मान मिलेगा। और नौकरी देने वाले बनो, नौकरी मांगने वाले नहीं बनो। यही आत्मनिर्भर भारत भी कहता है कि हमें नौकरी देने वाले बनना है। हम ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं। हमारे बच्चे हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते नहीं है। जब एग्जाम आ जाता है तो कुछ क्वेश्चन रट लेते हैं, पास हो जाते हैं। नहीं, जब तक आप गहरी शिक्षा नहीं प्राप्त करते हो, जब अध्ययन आपका अच्छा नहीं होता है, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे बच्चे बहुत जो होते हैं आलसी भी होते हैं, कहते हैं कि चलो क्या करना, एग्जाम आएगा पढ़ लेंगे। तो हमारे अध्यक्ष जी भी चुटकुला सुनाए, तो मैं कहना चाहूंगा, एक बार एक गुरु जी के पास जो है बच्चे हॉस्टल में लेकर कर पढ़ते थे। गुरु जी से कहे कि शिष्य अपने शिष्य से बोले कि देखो लाइट जल रही है, लाइट बंद कर दो। तो उन्होंने कहा, जो शिष्य था, क्या गुरुजी आंख बंद कर दीजिए, लाइट अपने आप बंद हो जाए। फिर गुरुजी कहे देखो बाहर बारिश हो रही है क्या? तो शिष्य बोला, गुरुजी अंदर एक बिल्ली आई है, उसको छू कर देख लीजिए, अगर भीगी होगी तो बारिश हो रही है, नहीं भीगी होगी तो बारिश नहीं हो रही। गुरुजी कहे तो हमारा शिष्य बहुत नालायक हो गया, बहुत आलसी हो गया। क्या? गुरुजी कहे देखो बड़ी तेज हवा चल रही है, दरवाजा बंद कर दो। शिष्य बोला कि गुरुजी दो काम हम किए, एक काम कर दो, एक काम कर दो। तो दोस्तों हंसने की जरूरत नहीं, यही हम करते हैं। जब तक हमको ज्यादा प्यास नहीं लगती है तब तक हम पानी भी नहीं पीना चाहते। जब तक हम ज्यादा परेशानियों में नहीं गुजरते हैं तब तक परेशानियों के निवारण के बारे में नहीं सोचते हैं। हमें हर चीज के बारे में सोचना होगा। हमारे बच्चे तो ही करते हैं कि चलो एग्जाम आ जाएगा, पढ़ लेंगे, पास हो जाएगा। तो ये चीज करने की जरूरत नहीं है। और आप जो है पढ़ाई आगे रखिए। जहां भी संगठन की जरूरत हो, हमारी जरूरत हो, जो भी पढ़ने में बच्चे अच्छे हैं, जो गरीब है, जो फीस नहीं दे पा रहे हैं, कापी किताब नहीं दे पा रहे हैं, हम लोग उस बच्चे के लिए हेल्प करने के लिए तैयार है, चाहे जैसे हम लोग हेल्प करेंगे। बच्चों, सफलता जो है कोई बहुत कठिन चीज नहीं होती। सफलता और असफलता में अंतर यही होता है कि अगर मेहनत करके आप सफल हो गए तो सफलता जो है दुनिया का परिचय आपसे कराएगी। लेकिन जब आप असफल हो गए, अगर असफल हो गए तो आपका परिचय दुनिया से करवाएगी। तो हमें सफल होने की जरूरत है। तो असफल इसलिए लोग होते हैं जो फैसले सही से नहीं ले पाते। आपको एक अच्छे फैसले लेने होंगे। आप जिंदगी में जो भी फैसले लो उसको सिद्ध करके दिखाओ। और इस मुंबई में है, मुंबई के जो है धीरू भाई अंबानी जी का कहना था कि आपके सपने बहुत बड़े होने चाहिए, आपकी प्रतिबद्धता गहरी होनी चाहिए, और जो भी इस काम करो मन से करो। देखो दुनिया की कोई शक्ति आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। हमारे बच्चे, हमारे लोग ये बात को मान लेते हैं कि हमारी जिंदगी में बहुत कठिनाइयां हैं, हम तो कमजोर हैं, हम कुछ कर नहीं कर पाते हैं। नहीं, रामधारी सिंह दिनकर जी कहे थे कि बसपा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित अस्केता कौन हुआ, नवधर्म प्रेता कौन हुआ, जिसने में कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, वह है कौन ऐसा विघ्न जो टिक सके आदमी के मग में। कम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उठा उखड़, मानव जब दो जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। हमारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, मैं कुछ जो है हकीकत जो है जानने की जरूरत। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। हमारे माता पिताजी भी खेती किसानी करते हैं। मेरे बड़े भाई परिश्रम करके हम लोगों को पढ़ाए, और जब भी मैं पढ़ने जाता था
तो एक ही चीज अपने दिमाग में सोचता था, क्या मेरे भाई जो है रात में जग कर जो है मरीजों का इलाज कर सकते हैं, मेरे पिताजी खेतों में 12-12 घंटे काम कर सकते हैं, तो क्या मैं 8 घंटा नहीं पढ़ सकता? दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। मैं 8 घंटा नहीं पढ़ सकता हूं? नहीं, जो 12 घंटे काम कर सकते हैं तो मैं 14 घंटा पढ़ सकता हूं। चाहे कुछ भी हो, मैं जिस कंपटीशन को चाहूं उस कंपटीशन को निकाल कर दिखाऊंगा। वो काम करते थे, जब भी हमारे पास बधाएं आती थी उस काम हम लोग करते थे। आज आपको अगर दीवाना बनना है तो किताबों का दीवाना बनो। अगर किताबों को दीवाना बन जाओगे तो पूरी दुनिया आपकी दीवाना बन जाएगी। अगर दोस्ती भी करते हो तो इस चीज को ध्यान रखो कि दोस्त ऐसा होना चाहिए कि आपको जो है गुणों में, आपका जो गुण है उसमें गुणा कर दे, आपके अवगुणों में भाग दे दे, आपके प्यार में जो है आपके अच्छे कामों का प्यार आपके प्यार में जोड़ दे। ऐसे दोस्त की जरूरत है। ऐसे दोस्त की, बहुत लोग कहते हैं कि दोस्त की वजह से कोई बंदा बिगड़ता नहीं है, लेकिन अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे ब्रिग्नोर, उनका कहना था कि आपके बच्चे पर, आपके दोस्त पर जो होते हैं, आपके ऊपर जो है उन 5 दोस्तों का प्रत्यक्ष रूप से जो है उनका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ते हैं। तो आप अच्छे दोस्त बनाइए। उदाहरण के तौर पर अगर लेते हैं तो अगर एक टोकरी में जो है 100 आम है, एक आम सड़ा हुआ है, ये हम सोचते हैं कि चलो गंदा है तो उससे क्या मतलब है। अगर 100 आम है, एक आम गड़बड़ है तो क्या करेगा? 100 आम को भी। तो हमें ऐसे दोस्त को जरूरत नहीं है। समाज में इस तरह के भी लोग हैं, लेकिन हमें सतर्क रहने की जरूरत है। कहा गया है कि जो पानी अगर गंदा है, पानी गंदा है तो पीने का काम नहीं आएगा, लेकिन प्यास नहीं बुझा सकता तो आग जरूर बुझा सकता है। तो समाज के लोग उस घड़ी की तरह हैं, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, चाहे मिनट वाली हो चाहे सेकेंड वाली, चाहे घंटा वाली हो। एक समय ऐसा आता है कि सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। तो ऐसे समाज की हमें परिकल्पना और कल्पना करना है कि सब लोग एक साथ इकट्ठा हो जाए। बच्चों, जब भी कोई तैयारी करो, सफलता के लिए जो है उसमें उसका राज छिपा हुआ है, 4 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, सफलता। पहला स जो होता है हमारे सोच को निर्धारित करता। एक आपको सकारात्मक सोच होनी चाहिए, हमें नकारात्मक सोच के नहीं होना चाहिए। सोच पक्की कदमों में रफ्तार रखना, सोच पक्की कदमों में रफ्तार रखना, एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी, बस आगे ही बढ़ते जाना, फिर आगे ही बढ़ते जाना। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब कहे थे कि हमें सपने देखने के लिए, सपने वो नहीं होते जो हम सो कर देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। तो हमें सपने बड़े होने चाहिए, विशाल होने चाहिए और प्रतिबद्धता होनी चाहिए। सपने देखने के लिए एक दिल में धड़क होना चाहिए। एक दिल में जब तक धड़क नहीं होगा, बर्निंग सेंसेशन नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते और लक्ष्य को नहीं पा सकते। बड़ा खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, मुर्दे की तरह शांत हो जाना, बस यूं जिए जाना। बड़ा खतरनाक होता है अपने सपनों का मर जाना, अपने सपनों का मर जाना। तो अपने सपनों को कभी मत मरने दो, अपने सपनों को आगे बढ़ाओ। और असफलता जब आती है तो कुछ न कुछ हमें सिखा कर जाती है। और असफलता से हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब असफलता आती है तो सफलता ऐसी एक चीज होती है कि हमें ऐसा खजाना देकर जाती है, ऐसे हथियार देकर जाती है कि जो हमें लड़ने के लिए सिखा कर जाती है, वो मेहनत करने के लिए सिखा कर जाती है। तो मेहनत करना जिस दिन सीख जाओगे उस दिन आगे जरूर बढ़ जाओगे। 2-3 शब्द होते हैं, सोच पक्की होनी चाहिए, मजबूत इरादा होना चाहिए और मेहनत ज्यादा होना चाहिए। आप जरूर एक दिन आगे बढ़ जाइए। जब आप बढ़ते हैं, छोटी चीजें मिलती है तो वहीं पर आपका संतोष नहीं करना चाहिए। मान लीजिए अभी हमारा एक बच्चा बोला कि हम रास्ते में मिले, बोले क्या बनना है, तो कहा कि हमको पुलिस बनना है। मैं कहा पुलिस अगर बनना है तो क्यों ना जो SP बनने के लिए सोच रहे हो, मालिक बनो तब तो जाके होगा। बेहतर से बेहतर करने का तलाश रखो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, ऐसे शीशे की तलाश करो जो पत्थर को तोड़ दे। तो
तो मेहनत के आगे सब कुछ दोस्तों जो है नीचे हो जाएगा। मेहनत करने की जरूरत है। अपने लक्ष्य को निर्धारित रखो। अपना एक लक्ष्य है, उसके प्रति दृढ़ संकल्पित हो, उसकी जरूर पूरा करेंगे। अपने जो भी फैसला लो उसको सिद्ध करके दिखाओ। अगर गलत भी फैसला ले लिए तो मेहनत इतना करो कि आप आगे बढ़ जाओ। और बहुत सारी परेशानियां आती हैं, कभी भी घबरा कर नहीं भागना होता है। उस परेशानियों से डट कर मुकाबला करना होता है, तब जाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों पर विराम देना चाहूंगा।